नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। CGTET मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि पिछले 23 जून को संपन्न हुई थी। उस परीक्षा में कुछ तकनीकी त्रुटियां हो गई थी। युवा अभ्यर्थियों ने मुझसे संपर्क कर इस मामले में आवाज़ उठाने की बात कही थी ताकि व्यापम परीक्षा को दोबारा आयोजित कर सके और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने पाए। मैंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आवाज़ भी उठाई। एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से इस संबंध में चर्चा भी की थी। मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि परीक्षा दोबारा होगी और हुआ भी यही। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा व्यापम दोबारा आयोजित कर रहा है वह क्यों, कब, कैसे और किस सेंटर के लिए, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के भखारा स्थित महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में अन्य सेंटरों की तरह 23 जून को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब CGTET 2 पालियों में आयोजित थी। लेकिन इस सेंटर में द्वितीय पाली की परीक्षा में विलंब से उत्तर पुस्तिका मतलब OMR सीट बांटने का मामला सामने आया था। इसलिए अब वहां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि दोबारा आयोजित इस परीक्षा में उन्हीं परीक्षार्थियों को मौका मिलेगा जो पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। मतलब जो परीक्षार्थी 23 जून को जो परीक्षा आयोजित थी उस परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा परीक्षा 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी। व्यापम द्वारा 23 जून को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET 2 पाली में आयोजित की गई थी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5वीं के अध्यापन हेतु परीक्षा हुई थी। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 4:45 बजे तक के 4:45 तक उच्च प्राथमिक कक्षा अर्थात 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु परीक्षा ली गई थी। प्रदेश के 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। धमतरी में महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज भखारा को भी केंद्र बनाया गया था। दूसरी पाली में 400 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था, किंतु 288 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। दूसरी पाली की परीक्षा में OMR सीट विलंब से देने पर काफ़ी बवाल मचा था, हंगामा मचा था। अभ्यर्थियों द्वारा दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग उठाई गई थी। जांच में भी कलेक्टर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित केंद्र में 1.5 घंटे विलंब से उत्तर पुस्तिका अर्थात OMR सीट वितरित करने की पुष्टि हुई थी। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर व्यापम ने अभ्यर्थियों के हित में पुनः परीक्षा देने हेतु विकल्प देने का निर्णय लिया है। 20 जुलाई को आगामी आने वाले 20 जुलाई को यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:45 तक महर्षि वेदव्यास कॉलेज भखारा धमतरी सेंटर में ही आयोजित होगा। इसमें 288 अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 15 जुलाई से व्यापम के साइट से डाउनलोड हो सकेंगे। व्यापम के अनुसार जो परीक्षार्थी 20 जुलाई को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनकी पूर्व की उत्तर पुस्तिका को निरस्त माना जाएगा। उनका परिणाम 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। वहीं जो परीक्षार्थी पुनः परीक्षा नहीं देंगे, मतलब आने वाले 20 जुलाई को जो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देना चाहते, नहीं देंगे, उनका परिणाम 23 जून को आयोजित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो अभ्यर्थी 23 जून की परीक्षा में भले ही OMR सीट विलंब से मिली हो, पर आपने अगर बेहतर परफॉर्मेंस किया है और बेहतर स्कोरिंग की है और आपको लगता है कि अगर दोबारा परीक्षा में बैठे तो बेहतर अंक अर्जित नहीं कर सकेंगे, तो आपको दोबारा परीक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 20 जुलाई आगामी परीक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब्सेंट नहीं माना जाएगा। और हाँ, जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं वो अपनी तैयारी थोड़ा बेहतर कर लें, क्योंकि सवाल इस तरह आएंगे
और उसी पैटर्न में आएंगे जैसे 23 जून को आयोजित परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। मुझे लगता है कि मैंने सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से आपसे चर्चा की है। किसी अभ्यर्थी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस विषय पर और चर्चा चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, सफलता प्राप्त करें। मेरी यही शुभकामना है। नमस्कार।